चलो देखो इधर, आज हम करेंगे प्रॉक्स। ठीक है, प्रॉक्स मतलब प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स मतलब इनबिल्ट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो सास में आपके पास कुछ प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, जो आपको एक इनबिल्ट प्रोग्राम के थ्रू एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा। पहले ये डेटा सेट देखते हैं। यहाँ क्या कौन सा डेटा सेट है? कार्स। ठीक है, कॉलम्स कौन कौन से हैं? मेक, मॉडल, टाइप, ओरिजिन एंड एमएसआरपी। पार्ट से हमने सारी वैल्यूज दे दी, और यहाँ हमने लेंथ कीवर्ड यूज किया है टू मेक दिस कॉलम ऑफ अ लेंथ 10। ठीक है, हमने इस कॉलम को कितना बना लिया? 10। और अब हम इसको रन करते हैं। पहले हमारे पास कार्स का डेटा सेट आ गया। ये तो क्लियर है ना कैसे बनाते हैं? ये कोई ऐसे तो नहीं इसको डेटा सेट ही नहीं आ रहा बनाना, पहली क्लास में किया था। नाउ सी दिस, एक इनबिल्ट प्रोसीजर है प्रॉक रिपोर्ट। ठीक है, सिंटेक्स क्या है? प्रॉक रिपोर्ट डेटा इक्वल्स टू डेटा सेट का नेम। हमें एक रिपोर्ट बनानी है इस डेटा सेट की, लेकिन हमें चाहिए क्या क्या? दीज कॉलम्स, कॉलम मेक, मॉडल एंड एमएसआरपी। यही है, मेक, मॉडल, एमएसआरपी, ये तीन कॉलम्स हमें चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कॉलम तीनों का नेम। डिफाइन इज ए कीवर्ड। जब भी हम कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हैं किसी कॉलम में, मुझे मेक जो है कॉलम मेरा, दिस वन जो पहला कॉलम है जिसमें ऑडी है, फॉक्सवैगन है, वॉल्वो है, अगेन ऑडी है, तो इसको हमें क्या करना है? ग्रुप करना है, एंड वो हमें एक आउटपुट में शो करना है इन अ रिपोर्ट। तो अगर हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। दिस आउटपुट। अब ये आपकी एक प्रॉक रिपोर्ट का आउटपुट है, राइट? अगर आप किसी और डेटा सेट पे यूज करोगे, जो भी कॉलम्स यूज करोगे वो उसी हिसाब से आउटपुट देगा, राइट? अब ये जो प्रोसीजर है ये दूसरे एप्लीकेशंस में नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई कहीं की रिपोर्ट बनानी है, आप पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप इजीली 4 लाइनें लिखो और ऐसी रिपोर्ट बन के आ जाए। लेकिन सास में खाली यही प्रोसीजर नहीं है, और भी बहुत सारे प्रोसीजर है, वो हम करेंगे। उसमें से एक प्रोसीजर प्रॉक रिपोर्ट, और इसका आउटपुट कुछ इस तरह से शो होता है। यहाँ पे हमने कॉलम्स कौन से लिए थे? मेक, मॉडल में एमएसआरपी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स आए? मेक, मॉडल एंड एमएसआरपी, ये तीनों कॉलम्स आए, यही तीन लिए थे हमने। और हमने मेक कॉलम का क्या किया था? ग्रुप किया था। तो यहाँ पे मेक में कौन कौन सी वैल्यू थी? ऑडी थी, फॉक्सवैगन थी, वॉल्वो, ऑडी। ऑडी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। इसने यहाँ पे उसको ग्रुप करके एक बार शो किया। वैल्यूज वही है, मॉडल भी वही है, एमएसआरपी भी वही है। बाकी फॉक्सवैगन में कोई ग्रुप नहीं है, एक ही वैल्यू है, इसलिए यहाँ फॉक्सवैगन अकेला आया, वॉल्वो भी एक ही है इसलिए अकेला आया। तो ये आपकी प्रॉक रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई। ठीक है, ऐसे और बहुत सारे प्रोसीजर्स है। अभी तक हमने कितने प्रोसीजर्स करे हैं, किसी को याद है? प्रॉक्सी की एक पूरी क्लास है आपकी। वो स्टार्टिंग का हाँ, वो छोटा सा एक बताया था मैंने, प्रॉक सॉर्ट हुआ था। और प्रॉक इम्पोर्ट, प्रॉक एक्सपोर्ट ना, प्रॉक सॉर्ट, प्रॉक इम्पोर्ट, प्रॉक एक्सपोर्ट, बस। पाइथन की ऐसी कितनी क्लास हो गई आपकी? 4। किसी को डाउट हो इसमें पूछ लेना, ये कोई कोई सी भी लाइन में डाउट हो तो। सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर ये लेंथ में, सर ये लेंथ वाला समझ नहीं आया। हाँ, देखो हमने क्या किया ना, अगर बाय डिफॉल्ट जो कॉलम होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? 8 बाइट्स। यस सर। तो हम यहाँ चलते हैं प्रॉपर्टीज पर, यहाँ चलते हैं कॉलम्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे बाकी सबकी बाय डिफॉल्ट कितनी लेंथ? 8 8 8 8 है।
मॉडल टाइप ओरिजिन MSRP की, लेकिन मेक की हमने चेंज करके कर दी थी यहाँ 10। तो या तो आप वर्ड से कर लो, ऐसे जैसे हमने यहाँ पे किया, लेंथ कॉलम नेम और डॉलर किस लिए, करेक्टर वेरिएबल है इसलिए, और हमने यहाँ लेंथ बढ़ा दी। या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हो ना, यहाँ 10 डॉट कर देंगे हम, जैसे हम पहली क्लास में किया था। तो या तो यहाँ पे लिखो $10 या फिर आप लेंथ कीवर्ड के साथ अलग से उसको लेंथ चेंज कर लो उसकी। ये लेंथ इसलिए चेंज करी थी ताकि आपका जो डेटा सेट में ये की वैल्यू है ना, ये आ जाए। अगर मैं यहाँ लेंथ नहीं देता, देखोगे क्या आउटपुट आएगा, पूरा नहीं आएगा ये सर बॉक्स और वो जितने मिलेगा उतने ही आएंगे। हाँ, सर डिफाइन क्या किया यहाँ पे टॉप रिपोर्ट में मेक डिवाइड बाय ग्रुप। ये मेक कॉलम का हमने ग्रुप किया था। हाँ, मेक कॉलम ही है ना, और ये 2 बार, तो ये 2 की जगह 1 बार शो। अब हमने लेंथ हटा दिया, अब देखते हैं हम यहाँ पे कितनी है, 8 है। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू चेक करेंगे ना, तो ये देखो फॉक्सवैगन 8 करेक्टर्स तक ही फेच किया उसने, इससे ज्यादा नहीं किया। तो मुझे ये पूरी वैल्यू चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लेंथ कीवर्ड से उसकी लेंथ बढ़ा दी, ताकि मेरे को पूरी वैल्यू आ जाए फॉक्सवैगन। Why do we use procedure? देखो प्रोसीजर क्या है ना, टास्क में एक इनबिल्ट प्रोग्राम है जो एक आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर आप, हाँ, खाली जैसे हमने प्रॉक इंपोर्ट भी आपको एक आउटपुट दे रहा था, इन वो डेटा सेट को इंपोर्ट कर रहा था, प्रॉक आप एक्सपोर्ट आपके डेटा सेट को एक्सपोर्ट कर रहा था, प्रॉक सॉर्टिंग कर रहा था। तो SaaS में ऐसी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं जिसको हम प्रॉक्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं। उसी में से एक है कि हमें एक रिपोर्ट बनानी थी इस डेटा सेट की। वैसे तो ये डेटा सेट यहाँ पे है ही है, लेकिन आपको अगर कोई रिपोर्ट शो करनी है तो आप प्रॉक रिपोर्ट के साथ इस आउटपुट को ऐसे ऐसे रिपोर्ट शो कर सकते हैं। Okay, sir. हम सारी इंपॉर्टेंट प्रॉक्स करेंगे जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, 90% यही पूछे जाएंगे, जो क्लास ओवर हो जाएगी आपकी तब तक। सर इस कोड को एक बार शेयर कर दो चैट में। हाँ, कर दो। सर क्या बोली हो अभी, सॉरी सर मैं सुनी नहीं। जितने भी हम प्रॉक्स करेंगे ना, हम्म। इंपॉर्टेंट प्रॉक्स हैं, अच्छा। यही सब आपसे इंटरव्यूज में भी पूछे जाएंगे, यही प्रॉक्स। तो मेक श्योर कि ये तो एटलीस्ट करने ही करने हैं, बाकी तो जितना बढ़ उतना करना है। ओके सर। जो लोग कॉलेज से पास आउट है ना, कॉलेज से पास आउट है, ये तो एक्सपीरियंस शो कर रहा है ना, नहीं दोनों कॉलेज से पास आउट, उनके लिए तो काफी इनफ तो नहीं कहूंगा कि सारा इनफ है, बट अगर कई बारी जितना हम करेंगे ना सारी क्लासेस में, इसमें भी हो सकता है सिलेक्शन, क्योंकि हम काफी इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं। और ये सब वही है जो मेरे से बहुत बारी भी पूछी गई है, और हमेशा पूछी जाती है। और क्या कर सकते हैं हम प्रॉक रिपोर्ट में, देखें, अगर मुझे ट्रांसपोज करना है किसी वेरिएबल को, ट्रांसपोज पता है ना क्या होता है, कॉलम को रो को कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम इसी डेटा सेट की एक और रिपोर्ट बना रहे हैं, प्रॉक रिपोर्ट डेटा इक्वल्स टू कार, कार्स हमारे डेटा सेट का नेम है। कॉलम हमने अब यहाँ पे 4 ले लिए, मेक मॉडल ओरिजिन MSRP, मेक मॉडल ओरिजिन MSRP, टाइप को हमने स्किप कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन मेक का हमने कर दिया यहाँ पे ग्रुप, मॉडल का भी हमने कर दिया यहाँ पे ग्रुप, ओरिजिन को हमने यूज किया है अक्रॉस के साथ, क्रॉस इज अ कीवर्ड। अब हम इसको यूज करेंगे तो आपको कैसा आउटपुट शो होगा, पहले ये देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि मेक का तो आपको ग्रुप पता चल गया कि ऑडी 2 बार था, 1 बार आ गया। मॉडल में देखते हैं कोई ग्रुपिंग हो रही है क्या। मॉडल ये सेकंड कॉलम है जिसमें A4 है, बस 8 है, XC70 है, A4 कन्वर्टेबल। इन चारों में आपका कहीं पे ग्रुपिंग नहीं हो रही, राइट। ओरिजिन, ओरिजिन कौन सा कॉलम है, लास्ट सेकंड, इसमें यूरोप एशिया यूरोप यूरोप। अब हम अक्रॉस के साथ जब यूज करेंगे इसको, तो देखते हैं आउटपुट कैसा शो होगा, लाइक दिस। सबसे पहले हमने क्या किया, मेक का ग्रुप किया, ठीक है, ऑडी का ग्रुप हो गया यहाँ पे, मॉडल का ग्रुप किया,
ठीक है, मॉडल में हमारे पास वैल्यूज नहीं थी, इसलिए हमारी चारों यूनिक वैल्यूज आई। अगर यहाँ पे भी कुछ डबल वैल्यूज होती या और ज्यादा होती तो वो सारा ग्रुप होके एक ही बार शो होता। देन ओरिजिन, ओरिजिन में क्या क्या था हमारी वैल्यूज, यूरोप एंड एशिया, तो उसने उसको स्प्लिट कर दिया अक्रॉस 1 एंड देन डॉट। तो जहां पे अगर आप देखोगे यूरोप, बात साथ में अगर आप देखो ऑडी A4 में यूरोप है तो वहां पे आपका 1 आ जाएगा। ऑडी A4 में आपका एशिया नहीं है, कहीं पे एशिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे डॉट है। ऑडी A4 कन्वर्टेबल है, हाँ ऑडी A4 कन्वर्टेबल है, इसलिए यहाँ पे 1 आया। एशिया में नहीं है, यहाँ डॉट आ गया। देन फॉक्सवैगन पसाट, उसमें क्या है हमारे पास, एशिया है पर यूरोप नहीं है, इसलिए एशिया पे 1 आया, यूरोप पे डॉट आ गया। देन वोल्वो XC70, इसमें यूरोप है, एशिया नहीं है किसी भी डेटा में, पूरी किसी भी रो में, तो इसलिए यहाँ पे यूरोप पे 1 आया, बाकी पे डॉट आया। तो इसने इस कॉलम को स्प्लिट करके क्रॉस शो कर दिया। समझ आया क्या कर रहा है आउटपुट? वो इंटरव्यू नहीं दिया आप लोगों ने अभी वैसे? एक कॉल आएगी कहाँ से? सेक्रेटरी कोई कंपनी से, कोई कोई गांव नहीं मतलब क्या नाम नहीं याद? सो रहा था सर ये बात करूं डांस कर रहा था तो वाह, नींद उड़ जाती है, फोन आया तुम सो रहे थे और कह रहे हो बाद में बात करता हूँ। ठीक है मैंने सो रहा बाद में बात। दोबारा नहीं आया फिर पछताओगे यार, मैंने मना क्यों कर दिया। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, पर हमने भी बहुत किया ऐसे, स्टार्टिंग में ना बड़ी नींद आ रही होती, सुबह सुबह फोन आ रहा है, कई बार उठाते भी नहीं थे, बाद में बड़ा दुख होता था यार, इतनी इंपॉर्टेंट कॉल मिस हो गई। इवन नौकरी अभी ब्रांच में है कोई तो तीन से चार लोग HR के पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारे लिए इंतजार करे युवराज को दोबारा फोन करना है। युवराज ने फोन नहीं पिक किया, वो किसी और को फोन करके उनका इंटरव्यू ले लेंगे। जब जॉब देख रहे होते हैं ना तो किसी भी अननोन नंबर से फोन आता है, ऐसा लगता है कंपनी से फोन आया है। खा लेते हैं अननोन नंबर। दोबारा कॉल बैक नहीं किया है? क्यों? उनका नहीं आया मैंने भी नहीं किया। अरे एटीट्यूड, उनका नहीं आया मैंने भी नहीं किया। कैसे लगेगी फिर जाओ, घर आएंगे ऑफर लेटर लेके। ठीक है, क्लियर है ये? अब देखें और क्या कर सकते हैं हम इसमें। एक्सपोर्ट को करते हैं बंद। अब क्या कर रहे हैं हम, प्रॉक रिपोर्ट डेटा इक्वल्स टू कार्ड्स आउट नहीं करते,
ठीक है, कॉलम हमने वही लिए, मेक, मॉडल, ओरिजिन, MSRP। मेक का हमने कर दिया यहाँ पे ग्रुप, ओरिजिन को कर दिया हमने यहाँ पे अक्रॉस। कंप्यूट एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसमें हम कोई भी, अगर आपको कोई लाइन इंसर्ट करनी है तो हम वो कंप्यूट ब्लॉक के अंदर ही करेंगे। कंप्यूट आफ्टर मेक, जब ग्रुप हो जाएगा ना ये वाला, उसके बाद क्या करें, एक लाइन इंसर्ट कर दे नेक्स्ट का, और फिर हमने क्या किया, एंड कंप्यूट से उसको, इस ब्लॉक को हमने यहाँ पे एंड कर दिया। इसको रन करते हैं। ये देख, ये आउटपुट आया आपका नेक्स्ट का। तो पहला हमने क्या किया था, मेक का ग्रुप, वो भी हो गया, ओरिजिन अक्रॉस वो भी हो गया, यहाँ पे ओरिजिन आ गया, जो जो वैल्यूज थी वो स्प्लिट हो गई। कंप्यूट आफ्टर मेक, मेक के बाद जब ग्रुप हो जाए उसके बाद एक लाइन इंसर्ट कर दे नेक्स्ट का। तो ऑडी जहां पे खत्म हुआ ग्रुपिंग के बाद, यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट होगी नेक्स्ट का, है ना। वॉक्सवैगन एक ग्रुप हुआ, उसके बाद नेक्स्ट का। वॉल्वो एक ग्रुप हुआ, उसके बाद नेक्स्ट का। कुछ भी आपको इंसर्ट करना हो ग्रुपिंग के बाद तो आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको खाली स्पेस देना है तो यहाँ पे खाली स्पेस दे दो, लाइक दिस, तो खाली स्पेस आ जाएगा। फिर वो 1 1 क्या है यूरोप के नीचे में? ये हमने यहाँ पे यूज किया था कि ये जो ओरिजिन कॉलम है, ठीक है, ओरिजिन कॉलम में हमारे पास यूरोप वैल्यू है, एशिया वैल्यू है, दो वैल्यूज हैं। तो उसने उसको यहाँ पे स्प्लिट कर दिया उन दो वैल्यूज को, और जहां जहां पे उसको वो रोज में वो डेटा मिला वहां पर हमने बनाया, बाकी में डॉट आया। जैसे अगर आप देखोगे ऑडी A4 है, ठीक है, और कहाँ है वो, यूरोप में, तो यूरोप में वन आया, एशिया में नहीं है, वहां डॉट आया। अब ऑडी, अगर लास्ट वाली रो देखोगे आप, OD A4 कन्वर्टेबल जो है वो यूरोप में है और एशिया में नहीं है। तो यूरोप में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वन आया, एशिया में डॉट आ गया, ठीक है। और उसके बाद वॉक्सवैगन पसार, ये वाली रो, ये कहाँ पे है, एशिया, बट यूरोप में नहीं है, इसलिए एशिया पे वन आया, यूरोप में डॉट आया। सेम गोज फॉर वॉल्वो, वॉल्वो XC70, ये यूरोप में है और एशिया में नहीं है, तो इसलिए यूरोप में वन आया, एशिया में डॉट आया। तो क्रॉस से इसने ये वन और डॉट वैल्यू शो करी। ठीक है सर। Warning origin is known before dating. But this one, Dodi no also. सर ये वार्निंग आ रही है, देन इसके बाद वो मेरा ओरिजिन क्या है, डेफिनेशन क्रॉस करो इसको, ओरिजिन वो कह रहा है नहीं है, सबर है ना, मेरे भी आया था ये, एक बार रिपेयर रन करते हैं इसको, है। सेकंड टाइम नहीं आया। मैंने 3 4 बार कर लिया। तो
ओरिजिन इज नॉट इन द रिपोर्ट डेफिनेशन में ओरिजिन नहीं है, तो इसमें आ रहा है। ओ यहाँ हाँ ही नहीं ना, कहाँ है ओरिजिन? इसमें हुआ था ओरिजिन, इसमें हो गया। ओह यहाँ पे भी तो ओरिजिन यूज करना है ना। ठीक है, एक छोटा डेटा सेट बना रहा हूँ क्योंकि प्रॉप प्रिंट थोड़ा टाइम लेता है। इनपुट आईडी सैलरी, वही हमारा फेवरेट डेटा सेट। एक डेटा सेट है टेम्प, और मुझे इसको क्या करना है, प्रॉप प्रिंट डेटा इक्वल्स टू टेम्प। करें इसको रन। ये प्रॉप प्रिंट किया हमने पहले या नहीं किया? सिर्फ जो भी आपका डेटा सेट होगा ना, उसको वो प्रिंट करेगा इन द आउटपुट विंडो। प्रॉप प्रिंट का सिर्फ यही काम है। ओडीएस के अंदर याद होगा, हमने प्रॉप प्रिंट यूज किया था। हाँ, ओडीएस के अंदर हमने प्रॉप प्रिंट किया था। तो जो भी आपका डेटा सेट होगा, उसको आपको फर्स्ट सेम टू सेम प्रिंट करना है। यहाँ ऑब्जर्वेशन है 1 और 2, दो ही कॉलम्स थे हमारे वेरिएबल्स, आईडी एंड सैलरी। वो उसने क्या किया, आउटपुट विंडो में शो कर दिया। अगर आप एक्सप्लोरर पे क्लिक करो, रिजल्ट्स पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे भी आपको प्रिंट शो हो रहा है। अगर ये बारी गलती से क्लोज हो जाता है ना, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करो एंड यू विल गेट द आउटपुट। ये आउटपुट विंडो में आएगा आपका प्रॉप। आप जितने भी प्रॉप्स रन कर रहे हो, आप देख रहे हो उसका आउटपुट कहाँ आ रहा है, आउटपुट विंडो में आ रहा है। तो प्रॉप प्रिंट सिर्फ आपको प्रिंट करेगा, जो कि हम ओडीएस में यूज करते हैं। प्रॉप कंटेंट्स क्या करेगा? हम्म, कंटेंट दिखा रहा है जो भी है। इसका पूरा मेटा डेटा दिखाता है। प्रॉप कंटेंट्स रनिंग ऐसे। ये थोड़ा टाइम लेगा, पर ये पूछते हैं हमेशा प्रॉप कंटेंट का बाय डिफॉल्ट आउटपुट क्या आएगा। तो वही हमें देखना है कि आउटपुट क्या आता तो इसमें डेटा देखिए भले है। सर, इसमें ब्लू कलर नहीं हुआ डेटा पे। डबल क्लिक करके कर रहे हो? नहीं, यहाँ पे डेटा पे कलर नहीं है। एस नहीं लगाया। इसके आउटपुट का वेट करते हैं। आप अगर किसी ने नहीं टाइप किया है, मैं आपको चैट में भेज रहा हूँ, कॉपी कर लो ताकि इन फ्यूचर में इसको रन कर सको। युवराज फटाफट टाइप कर लेता है जो भी। युवराज ये देख रहे हैं, यहाँ लिखा है प्रॉप कंटेंट्स रनिंग। हाँ सर, इसमें भी हो रहा है बट यहाँ पे शायद आ गया लो, ये आउटपुट आएगा आपका प्रॉप कंटेंट से। अब इसमें आया क्या, टेम्प में क्या है हमारे पास, सिर्फ दो वेरिएबल है, आईडी एंड सैलरी। दो वेरिएबल आईडी एंड सैलरी एंड दो ऑब्जर्वेशन है बस, है ना। यहाँ पे देख रहे हो ऑब्जर्वेशन 2, राइट, वेरिएबल्स 2, डेटा सेट का नेम भी आ गया, क्रिएटेड और लास्ट मॉडिफाइड। ये वो डेटा है जब आपने सैच इंस्टॉल करी होगी, कुछ पुरानी डेट डाली होगी ना,
उस हिसाब से फेच कर रहे हैं। ऑफिस में जब आप प्रॉक कंटेंट यूज करोगे तो वो डेटा सेट जब बना होगा वो डेट आएगी, और लास्ट जब मॉडिफाइड होगा वो डेट आएगी। उसके बाद वेरिएबल्स यहाँ पे आ गए, आईडी एंड सैलरी। टाइप आ गया, दोनों न्यूमेरिकल हैं, नंबर आ गया और दोनों की लेंथ आ गई। ठीक है, तो आपसे वो पूछेंगे कि बाय डिफॉल्ट प्रॉक कंटेंट का आउटपुट क्या होता है। मेनली दे वांट टू नो दिस वेरिएबल टाइप एंड लेंथ। अगर आप ये भी बोल सकते हो देन वी कैन सी द ऑब्जर्वेशंस, वेरिएबल्स, डेटा सेट का नेम, व्हेन वाज इट क्रिएटेड, व्हेन वाज इट लास्ट मॉडिफाइड, ये सब भी आप बोल सकते हो। सॉर्टेड है या नहीं है यहाँ पे? नो, सॉर्टेड नहीं है। तो ये पूरा मेरा डेटा आपको प्रोवाइड करेगा प्रॉक कंटेंट। और एक चीज और देख रहे हो यहाँ पे, परमानेंट डेटा सेट तो आप लोग को याद है कि हम लोकेशन प्रोवाइड करते थे, याद है? हम परमानेंट लाइब्रेरी लाइब्रेरी क्रिएट करके वहां पे एक बनाते थे। वर्क कहाँ पे सेव हो रहा है? वो भी तो कहीं ना कहीं सेव होगा ना। ये लिख रहे हो लोकेशन, सी यूजर्स, यूजर्स ऐप डेटा लोकल, ये रहा temp डॉट सैस। ये टेम्परेरी वेरिएबल इस लोकेशन पे सेव हो रहा है। चलें इस लोकेशन पे देखने। मैं सास बंद करूंगा ना, ये वहां से डिलीट हो जाएगा। इसको स्क्रीन शेयर करते हैं। ये आ गया आपका डेटा सेट। ये नाम है यहाँ पे TD8172। ये रहा TD81। ये रहा वो temp डॉट सैस MVD80। ये टेम्परेरी डेटा सेट है आपका जो वर्क लाइब्रेरी का है। अगर आप इसे बंद करोगे ना सैस को, तो वर्क लाइब्रेरी से आपका रिमूव हो जाता है ना, यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा, इस लोकेशन से भी हट जाएगा। तो यहाँ से आपको वर्क लोकेशन की भी लाइव लोकेशन पता लग सकती है। याद रहेगा प्रॉप कंटेंट का आउटपुट? और भी एक्स्ट्रा कर एक्स्ट्रा
वही सब भाई। आप कहाँ पे वर्किंग हो? कहीं पहले भी नहीं किया? कहाँ पे? कितना टाइम हो गया छोड़े हुए? और कोई जो ऑनलाइन घर पे है, कहाँ कहाँ वर्किंग हो कोई जो ऑलरेडी वर्किंग है कहीं ना कहीं? कराना मत। कुछ करने वाला नहीं। शायद से स्टार्टिंग क्लास से तुम्हारे कुछ पोर्टल भी नीचे आपने पहले भी ली थी शायद, ये नहीं नहीं ली? तो वैसे बैठा था। अच्छा। बनाऊंगी। ओपन वापस। ओपन। अरे भाई गलत कर रहा है ये, फॉरवर्ड पास में वेट कर रही है, ये डायरेक्ट पास में डाल रहा है, इसलिए चल रहा है। हाँ हाँ, कितने कितने बात कर दूँ तेरा तो पक्की। सॉरी सर, मैंने तो अपनी ईमेल आईडी डाल दी। हाँ चलिए, नीचे फॉरवर्ड कर लीजिए। तो तेरी ईमेल पे आया, यहाँ पर तेरी ईमेल ईमेल पे तो ईमेल नहीं देते, आप परसेंटाइल ईमेल देते। पासवर्ड के फॉरवर्ड किया मैंने। जी भाई, हम्म। अब वो फिर लिखेंगे कंटिन्यू। अब वहाँ पे बैक कर हाँ, माइकोसिस ये है सब कुछ। सामूहिक से का बैठ सकते तो वायरस हाँ देश यस जी बता नहीं बता नहीं यूजर नेम जो है यार उसको तो ईमेल आईडी डालो ना वो भी नहीं ले रहा। नीचे डालना ओपन करा अब उस पर ये मिलता है आपका। ठीक है, चले आगे। किसी ने वो किया जो दिया था 1-1-1 वाला करने को? हाँ सर, वो क्लास में है। आपने बस वो बनाया था डिफरेंस, वैसे मुझे जो मुझे लग रहा था वो मेरे से कुछ नहीं। अरे वन 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 में कितने हैं? ये दिया था मैंने कि दो डेटा सेट हैं, दोनों में आईडी आईडी है। ठीक है, तो जॉइन से क्या आउटपुट आएगा क्या और मर्ज से क्या आउटपुट आएगा? तो जॉइन से क्या आएगा? नहीं 9 आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। मर्ज से क्या आएगा? 3 आएगा। तो डिफरेंस क्या हो गया? सर, जो मर्ज हो जाएंगे होगा, वो जो सिंगल नंबर है वो हर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब वो पहले उसके बाद हर की से नहीं, सिंगल रो बाय रो हो रहा है। चार हो गए वो। और मर्ज कैसे कर रहा है वो, जॉइंस कैसे कर रहा है वो? कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो हर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि जॉइंस में कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, इसमें मर्ज में कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होता। इट जॉइंस रोज बाय रोज, मैच फर्स्ट रो विद द फर्स्ट रो, सेकंड रो विद द सेकंड। दूसरा क्या डिफरेंस होगा? सोचो, कुछ दिमाग में आ रहा हो, कोड लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, उसमें क्या लिखते हैं?
एनीथिंग। तो सर यूनिकली कर रहा है और वो इसमें हम्म। ये तो बता दीजिए। हाँ, उसमें सॉर्टिंग की जरूरत है, इसमें सॉर्टिंग की जरूरत है, मर्ज में। जॉइंट्स में सॉर्टिंग की जरूरत नहीं है, ये आपका सेकंड डिफरेंस हो गया। शुड बी सॉर्टेड बाय द कॉमन वेरिएबल था ना, उसमें सॉर्टिंग की जरूरत नहीं है जॉइंट्स। सेकंड डिफरेंस ये हो गया। थर्ड, प्राइमरी की नीड नहीं होती पर मर्ज में मर्ज में प्राइमरी की होती है, उसमें प्राइमरी की, हाँ कह सकते हैं। एक डिफरेंस ये भी है, उसमें होना चाहिए कॉमन वेरिएबल, इसमें कॉमन वेरिएबल की जरूरत नहीं। मर्ज में रीनेमिंग की जरूरत पड़ती है, जॉइंट्स में रीनेमिंग की जरूरत नहीं पड़ती। जॉइंट्स में इट डज नॉट ओवरराइट द डेटा सेट, मर्ज में इट कैन ओवरराइट द डेटा सेट, राइट। और जॉइंट्स में वी कैन यूज कंपैरिजन ऑपरेटर्स लाइक इक्वल्स टू, ग्रेटर देन। मर्ज में हम नहीं यूज कर सकते। और joints are more efficient when dealing with a larger data set. Merge is more efficient when dealing with a smaller data set. तो ये कुछ डिफरेंस हैं जो आपसे पूछ सकते हैं कि प्रॉप जॉइंट्स और मर्ज में क्या डिफरेंस है। पहला हो गया कि जॉइंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, मर्ज कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होता। जॉइंट्स में सॉर्टिंग की जरूरत नहीं होती, मर्ज में होती है। जॉइंट्स में रीनेमिंग की जरूरत नहीं पड़ती, मर्ज में पड़ती है। जॉइंट्स में डेटा सेट ओवरराइड नहीं होता, मर्ज में होता है। जॉइंट्स में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, मर्ज में नहीं यूज कर सकते। जॉइंट्स आर मोर एफिशिएंट व्हेन डीलिंग विद द लार्जर डेटा सेट्स, और मर्ज इज मोर एफिशिएंट व्हेन डीलिंग विद द स्मॉलर डेटा। तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखें क्योंकि ये पूछ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन नो डूप की एंड नो डूप क्या है? यस। क्या डिफरेंस है? तो नोटबुक में वो कॉलम वाइज चेक करता है, तो नोटबुक में वो रो वाइज चेक करता है। लाइक अगर सो उल्टा बोल दिया। नो डूप की में इट रिमूव्स डुप्लीकेट्स बाय कॉलम्स, बाय लुकिंग फॉर कॉलम्स। और नो डूप क्या करेगा? इट रिमूव्स डुप्लीकेट्स बाय रोज। सेम रो होगी तभी डिलीट होगा। इसमें अगर आप इनर ज्वाइन भी लगाओगे ना 1 1 1 में, तब भी आपका 9 आएगा। लेफ्ट ज्वाइन लगाओगे तब भी 9 आएगा, राइट लगाओगे तब भी 9, फुल लगाओगे तब भी 9। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, वो आपको ऐसे 1 1 1 दे देंगे। वो आपसे पूछेंगे इनर में क्या आएगा, लेफ्ट में क्या आएगा, राइट में क्या आएगा, फुल में क्या आएगा। तो चारों में सेम आएगा इसमें।
ठीक है ना, प्रॉप कंटेंट्स का आउटपुट तक किसी को कोई डाउट तो नहीं किसी में भी, ये क्या कर रहा है, कोई लाइन क्या कर रही है? हाँ सी दिस, हमारे पास एक डेटा सेट है टेम्प, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, जेंडर, एज एंड वेट। हमने वैल्यूज दे दी, हमारा डेटा सेट क्रिएट हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि इस डेटा सेट को, इसमें से मीन्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, पहले हम इसको रन करते हैं। ठीक है हमारा, मीन जो करेगा वेटेड एवरेज करेगा नॉर्मल। सॉरी, ये जो मीन कर रहे हैं ये हाँ। वेटेड एवरेज मीन कर रहे हैं नॉर्मल मीन। नॉर्मल मीन, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रॉप मीन्स डेटा इक्वल्स टू टेम्प, हमने ये वाले डेटा सेट का नेम लिया यहाँ पे टेम्प। वेरिएबल्स कौन कौन से लिए, एज एंड वेट। यहाँ पे तीन थे, जेंडर, एज एंड वेट, लेकिन हमने क्या लिए, दो लिए। क्लास क्या लिया, जेंडर, यानी दिस वन। क्लास कब यूज करेंगे, जब भी आप सब ग्रुप करना चाहते हो डेटा को। अगर आप यहाँ पे जेंडर में देखो कौन कौन से हैं, मेल एंड फीमेल, आप इनका ग्रुप करना चाहते हो, और उसके हिसाब से आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो। तो जब आपको सब ग्रुप करना होगा जिस कॉलम पे, आप उसके साथ क्लास यूज करोगे, और रन से हमने इसको एंड कर दिया। तो अब यहाँ पे आते हैं, हमने क्लास जेंडर लिया था, जिसका भी आप ग्रुप करना चाहोगे ना वो फर्स्ट यहाँ पे शो होगा, क्लास के, क्लास वाला कॉलम। एनऑब्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फीमेल की 2, इसलिए यहाँ पे 2 शो हुआ। मेल की कितनी है, 2, इसलिए यहाँ पे 2 शो हुआ। एन मतलब नंबर ऑफ नॉन मिसिंग वैल्यूज, नंबर ऑफ नॉन मिसिंग वैल्यूज, तो नॉन मिसिंग कितनी है, वो भी 2 है। मिसिंग होती तो यहाँ पे आपको शो हो जाता, है ना। तो नॉन मिसिंग वैल्यूज भी 2 ही हैं, क्योंकि कोई मिस नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2 2 शो हो रहा है। अब यहाँ पे मीन कैसे शो हो रहा है, अगर आप फीमेल का एज करोगे, उसके मीन कितना आ रहा है, 32.5। दोनों फीमेल के अगर आप वेट का मीन निकालोगे तो उसका आएगा 52.5। उसी का अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हो, फीमेल के एज का, फीमेल के वेट का, और फीमेल के एज के अगर आप मिनिमम वेट देखोगे ना, विच इज 30, वो भी करेक्ट है, और मैक्सिमम कितना है यहाँ पे 35। सेम गोज फॉर मेल, 2 आया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2। वेरिएबल्स ये वही है, वेरिएबल एज वेट, यहाँ पे शो हुआ वेरिएबल एज वेट। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन मिसिंग वैल्यूज, एज 2 बार है नॉन मिसिंग, वेट 2 बार है मेल नॉन मिसिंग, वो भी आपको यहाँ पे शो हुआ। अब मीन आया, तो मेल की जो एज है, ठीक है, टोटल 20 प्लस 10, इन दोनों का मीन कितना है यहाँ पे 15। बाकी वेट का भी यहाँ पे मीन आया, सेम फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, सेम, उसमें आपने मिनिमम वैल्यू फेच करी, मैक्सिमम वैल्यू फेच करी। अब यही सेम चीज आप पाइथन में निकालना चाहोगे ना, ऐसा कुछ नहीं है जो 4 लाइन में निकल जाए, सब अलग अलग कॉलम्स बनेंगे, सब में को लॉजिक लगाने पड़ेंगे, फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे। पाइथन में डिस्क्राइब फंक्शन है मीन के लिए, अगर आप पाइथन में डिस्क्राइब फंक्शन यूज करोगे वो मीन देगा, लेकिन वो सिर्फ मीन देगा। अब ये भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, मिनिमम भी निकालिए, मैक्सिमम निकालिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी चाहिए, नंबर ऑफ नॉन मिसिंग वैल्यूज भी चाहिए। ये पूरा जो एक आउटपुट है, जो एक प्रोसीजर जो इनबिल्ट प्रोग्राम आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये दूसरे एप्लीकेशंस में नहीं है। सो दैट्स हाउ SAS इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एप्लीकेशंस। अब जहाँ पे भी स्टैटिस्टिकल वर्क हो रहा है, बैंक्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वहाँ पे इस आउटपुट उनको चाहिए, जहाँ पे उनको मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो वो प्रॉप मीन से निकाल लेंगे। और यही आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि प्रॉप मीन्स का बाय डिफॉल्ट आउटपुट क्या होता है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वेरिएबल, नॉन मिसिंग वैल्यूज, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम एंड मैक्सिमम।
मैंने यहाँ सिर्फ डाल दिया एसटीडी, देखिए क्या आएगा। यहाँ से मीन हट गया, मुझे सिर्फ यही चाहिए था। अगर मुझे यहाँ पे मीन चाहिए तो मैं खाली मीन लिख दूंगा। पूरी रिपोर्ट में तो वो आपको आउटपुट आ ही रहा है, लेकिन अगर आपको स्पेशल सिर्फ मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं चाहिए, तो आप इस तरह भी फैच कर सकते Sir, the coefficient you are not in. हो। Coefficient. देखना पड़ेगा, कभी निकाला नहीं इसमें ना मैंने कोई कोड देख रहा है। हाँ. ठीक है. अच्छा. जैसे Regression मतलब RG regression. करेक्ट। बट सर ये डिस्पर्जन में आता था ये कोफिशिएंट वगैरह. इतना डीपली स्टैटिस्टिकल वैसे ऑनेस्टी करने की जरूरत है नहीं। वो जब आप क्लिनिकल डेटा डोमेन में जाओगे तब शायद जरूरत पड़ सकती है, या मशीन लर्निंग डेटा मॉडलिंग में जाओगे तब ना, यही यूज होगा आपका हर जगह, यूज ही नहीं होगा।
ठीक है। प्रॉक मीन्स के बाद अगर हम यहाँ पे प्रॉक फ्रैक करें, फ्रैक मीन्स फ्रीक्वेंसी, प्रॉक फ्रैक डेटा इक्वल्स टू टेम्प टेबल्स जेंडर। पहले आउटपुट देखते हैं। टेम्प में हमारे दो ही वेरिएबल्स थे, है ना, और यहाँ पे टेबल्स जेंडर यूज किया। जेंडर में क्या क्या वैल्यूज थी, फीमेल और मेल। अब आपको जिसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है आप वो कॉलम टेबल्स के साथ यूज करोगे। मुझे जेंडर्स में जो वैल्यूज थी उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे टेबल्स जेंडर कॉलम डाला। तो फ्रीक्वेंसी फीमेल 2 बार, मेल 2 बार, राइट। परसेंटेज आ गया 50-50। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 24, क्यूमुलेटिव परसेंटेज आ गई 50। तो किसी भी वैल्यूज की किसी भी कॉलम में आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आप प्रॉक फ्रैक के साथ निकाल सकते हैं। और ये क्लास है आपकी इसके बाद? क्या करोगे? ट्रैक क्लियर है, इजी। ये पूछते हैं प्रॉक मीन्स क्या आउटपुट देगा, प्रॉक फ्रैक क्या आउटपुट देगा, या वो इनडायरेक्टली पूछेंगे मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है या मीन निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सर, हाँ जी। सर जो मीन निकाला था हमने वो टेम्प के बाद मीन वापस से क्यों लिखा सर वहाँ? क्योंकि हमें आउटपुट में तब स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं चाहिए था, हमें ये चाहिए था, ये आउटपुट। ओके सर। तो इसलिए हमने अलग से लिखा है। अगर आपको पूरा रिपोर्ट चाहिए, पूरा आउटपुट चाहिए, तो आप ना एसटीडी लिखो ना मीन लिखो, सिंपल प्रॉक मीन चलाओ, तो आपको पूरा आउटपुट प्रोवाइड होगा। ठीक है, ऐसा आउटपुट आएगा। ओके सर। क्या हो गया युवराज? क्या? रिज्यूमे वगैरह सर का? हमने, हेलो सर, हाँ जी, हाँ जी। हमने ऊपर क्लास में जेंडर दिया, नीचे टेबल क्यों यूज किया फिर? ये इसका सिंटेक्स है, ये ओके प्रोसीजर सर। है। फ्रैक के साथ हम हमेशा टेबल्स ही यूज करोगे, और मीन्स में आप हमेशा क्लास ही यूज करोगे। मीन्स में टेबल्स नहीं कर सकते, फ्रैक में आप क्लास नहीं कर सकते। ओके सर। रिज्यूमे वगैरह वैसे रेडी हो गया ना आप लोग का? प्लेसमेंट क्लास मतलब आज? क्या सीखा फिर? हाँ, झूठ तो देखो करना पड़ता है, कॉर्पोरेट में, डेटा साइंस हो, कोई भी फील्ड हो। आपको हाइप चाहिए तो आपको प्रोजेक्ट्स ऐसे ही दिखाने पड़ते हैं, मार्केटिंग में हमने किया है, करना पड़ता है बस।
वो तो मैंने पूंजी कर दिया था। अब इसको खोलो। लास्ट मैंने भेजा टॉप कंटेंट्स तक ना, उसके बाद मैं आपको भेज देता हूँ चार्ट पे। कॉपी नहीं किया है, कॉपी कर सकते हैं। इसको मैं सोच रहा था, इसको 22 कर दिया। ये questions, इनको graduate one में, 100 में, इनकी right now, जैसे कुछ कभी ना टाइम। अभी हमें ये कराना पड़ेगा। ये नहीं कराया, पर कुछ चेंज नहीं करा बस। नाउ सी प्रॉक ट्रांसपोज क्या करता है। हमारे पास एक डेटा सेट है ट्रांस, 3 वेरिएबल्स हैं, रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड स्कोर। ठीक है। अब एक प्रोसीजर है ट्रांसपोज, प्रॉक ट्रांसपोज डेटा इक्वल्स टू ट्रांस। ट्रांस कौन सा डेटा सेट है, ये वाला जो अभी हमने बनाया। अब इस डेटा सेट के वेरिएबल्स को हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब रोज टू कॉलम या कॉलम टू रोज, राइट। आउट इक्वल्स टू ट्रांस टू, एक नया डेटा सेट हम बना रहे हैं, आउट इक्वल्स टू ट्रांस टू। ट्रांसपोज होके जो डेटा सेट बने वो ट्रांस टू है। वेरिएबल स्कोर, इट लिस्ट द एक्चुअल डेटा दैट नीड्स टू बी ट्रांसपोज। स्कोर में क्या है, 10, 20, 30, 40। जिस डेटा को आप ट्रांसपोज करना चाहते हो उसके साथ आप VAR यूज करते हो। समझ रहे हो, जिस भी कॉलम की वैल्यूज को आप ट्रांसपोज करना चाहते हो उसके साथ आप VAR यूज करते हो। बाय रोल नंबर, इट अलाउज यू टू ट्रांसपोज डेटा विद इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द बाय वेरिएबल। अब इसको आउटपुट में आपको समझाता हूँ। ID सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या क्या है, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी एंड साइंस। जो आपको कॉलम नेम्स बनाने हैं उसके साथ आप ID यूज करो। आउटपुट देखते हैं। पिवट हो गया ना सर। नॉट एग्जैक्टली पिवट, आउट इक्वल्स टू ट्रांस टू। पहला क्या लिया था हमने, वेरिएबल स्कोर, इट लिस्ट द एक्चुअल डेटा दैट नीड्स टू बी ट्रांसपोज। तो 10, 20, 30, 40, ये एक्चुअल डेटा आपका ट्रांसपोज हुआ, 10, 20, 30, 40। बाय रोल नंबर, अब रोल नंबर में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये वैल्यूज देंगे। यानी 1 रोल नंबर में इंग्लिश 1 है, अगर इंग्लिश में 10 है तो इंग्लिश में 10 आया। अगर मैथ्स होता तो वो 1 के हिसाब से मैथ्स के अंदर मैथ्स की ही वैल्यूज आती। 1 रोल नंबर की हिंदी की जो है वो हिंदी में ही आती। अभी उसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। ID सब्जेक्ट, मूव टू कॉलम नेम्स। तो सब्जेक्ट में क्या क्या था, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस, वो सारे आपके कॉलम नेम्स हैं। यहाँ पे मैं एक और डाल देता हूँ, 1 मैथ्स 15। अब देखते हैं आप, आगे यहाँ पे 50। तो यही वो कर रहा है बाय रोल नंबर, कि जो भी आपको ट्रांसपोज करना है डेटा वो किस कॉम्बिनेशन में करे। ठीक है, तो 1 के कॉम्बिनेशन में सारा डेटा ट्रांसपोज हुआ, 2 के कॉम्बिनेशन में हुआ, 3 के कॉम्बिनेशन में हुआ, 4 के कॉम्बिनेशन। ID ने सिर्फ कॉलम नेम्स बनाए, वेरिएबल ने डेटा को ट्रांसपोज कर दिया। बाय क्या कर रहा है, किस कॉम्बिनेशन में आपको डेटा ट्रांसपोज करवाना है। ये पूछ लेते हैं, प्रॉप ट्रांसपोज क्या करता है, उसमें ID क्या करता है, बाय क्या करता है।
लिंक्डइन पे अच्छे कनेक्शन बना लेना। बनाया नहीं क्यों? अच्छा अभी रिज्यूम में भी बनाया। प्लीज लिंक्डइन पे कनेक्शन तो रिक्वेस्ट सेंड करो जो जो तुम्हारे काम के हैं। किसी को डाउट तो नहीं प्रॉक ट्रांसपोज में? पता चल गया बी आर बाय आईडी कब यूज करना है? जितने प्रॉक्स है ना ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एटलीस्ट करनी ही है। प्रॉक्स सॉर्ट हो गया था। अब आए फंक्शंस पे, थोड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो आप ये हमेशा हमेशा पूछे जाते ऑल द टाइम। एक हमारे पास डेटा सेट है डबल ए जिसमें एक वेरिएबल है स्ट्रिंग, जिसमें कॉलम का नेम है स्ट्रिंग। उसकी वैल्यू क्या है? हाय हाउ आर यू। एक और कॉलम लिया हमने स्ट्रिंग वन इक्वल्स टू, अब हम क्या यूज कर रहे हैं? सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग सबने सुना होगा, क्या करता है ये? Take a part of a string. पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, fetch a string from a string, या सब स्ट्रिंग। अब सब स्ट्रिंग के लिए हम सास में कैसे यूज करते हैं? सब str स्टार्ट योर ब्रैकेट, ये क्या है? आपका कॉलम का नेम है, ये वाला कॉलम जिसमें आपकी वैल्यू है, पहले वो आएगा, कॉमा स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ डालोगे 8, जो भी आपको फेच करना है, जहां से भी फेच करना है वो वाली पोजीशन आएगी, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने फेच करने हैं। ठीक है, तो 8 से शुरू करेंगे तो कहां से आएगा? Maximum 0 से 1 से। आज से ये मतलब ए से आएगा ना, आई एच आई 1 2 स्पेस आपका 3 हो गया, 4 5 6 7 स्पेस अगेन 7 हो गया, 8 ए 8 जो पोजीशन है आपकी वो ए से शुरू है, राइट? सबमिट, आइयो आइयो, राइट? एक्सेल में कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हो उसके? मेट। सेम चीज करता है एक्सेल भी मेट भी, जहाँ पे आप स्टार्टिंग पोजीशन देते हो, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फेच कर। और एसक्यूएल में सब वो पूरा ही नाम है। तो आपको पता चल गया सब स्ट्रिंग क्या करता है। अब आपको कुछ किसी भी एप्लीकेशन में करना है ना, तो आप गूगल कर सकते हो हाउ टू सबस्ट्रिंग दिस इन पाइथन, हाउ टू सबस्ट्रिंग, जो भी एप्लीकेशन यूज। ट्रांसपोज आपको पता चल, ये सारे कीवर्ड सेम ही रहेंगे, ये टर्म सारी सेम रहेंगी। ट्रांसपोज का मतलब ट्रांसपोज ही, अपेंड का मतलब अपेंड ही है, सबस्ट्रिंग का मतलब सबस्ट्रिंग ही है। डेटा से खेलना कैसा है, अगर एक एप्लीकेशन में आ जाए ना, दूसरा इजी हो जाता है। ठीक है, अब अगर कोई वर्ड फेच करना है फिर विद अ डेलिमीटर,
हमारे पास एक डेटा सेट है ए बी, एक कॉलम है स्ट्रिंग, उसमें क्या वैल्यू है, हाय हाउ आर यू, डेलीमीटर क्या है, एट द रेट। एक और कॉलम बनाया है स्ट्रिंग 1। अब हम यूज कर रहे हैं स्कैन। स्कैन इज यूज टू फेच एनी वर्ड फ्रॉम अ स्ट्रिंग। वो भी वर्ड आपको फेच करना है, उसके लिए हम स्कैन यूज करेंगे। तो इक्वल्स टू स्कैन, स्टार्ट ब्रैकेट, देन कॉलम का नेम, कॉमा, फोर्थ वर्ड चाहिए तो फोर्थ, थर्ड चाहिए तो थर्ड, सेकंड चाहिए तो सेकंड, फर्स्ट चाहिए तो फर्स्ट, और लास्ट में आ जाएगा आपका डेलीमीटर। तो फोर्थ वर्ड कौन सा आएगा यहाँ से? वर्ड वर्ड, ये तो स्ट्रिंग फेच किया हमने यहाँ से। ये वर्ड्स को स्प्लिट कर रहा है एक तरह से बैकएंड पे, और आपको फोर्थ वर्ड जो है वो प्रोवाइड कर। आपने बताया कि डेलीमीटर ये है, इससे 4 वर्ड्स, इसमें जितने भी वर्ड्स जितना भी जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट कर दे, और जो फोर्थ वर्ड आ रहा है ना एट द रेट के बाद, तो मुझे वो चाहिए। तो आपका आ जाएगा यू। फर्स्ट चाहिए तो फर्स्ट, सेकंड तो सेकंड, थर्ड तो थर्ड, फोर्थ तो फोर्थ, लास्ट चाहिए तो क्या करोगे? अब तुम्हें पता नहीं कितने हैं उसमें, फिर 4 की जगह यूज करोगे -1, वो लास्ट वर्ड फेच करेगा। वो पाइथन में होता है टाइप पर नेक्स्ट स्लैश माइनस -1 डालोगे तो आपका लास्ट आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सबएसटीआर एंड स्कैन फंक्शन। फंक्शंस में सबसे पहली चीज यही पूछती है। एनटीटी डेटा सुना है? मुझे कल एक ईमेल आई थी, अगर आपको इसको रिज्यूमे भेजना है तो भेज सकते हो। रुद्रांशी और रुद्रांशी, they are looking for experience 3 to 5 years। ठीक है, एनटीटी डेटा के लिए, और स्किल चाहिए इन्हें एक्सेल और एक्सक्यूएल। ट्रेनिंग के बाद एक्सपीरियंस को नहीं, एक्सपीरियंस को डायरेक्टर एनडीपीसी गया हुआ डिप्लोमा, ये तक उससे ट्रेनिंग के लिए वो बोले तो फ्रेशर ज्वाइन हुआ था। हाँ, फ्रेशर्स को तो हर जगह मिलती है, फ्रेशर्स को हर चीज की ट्रेनिंग मिलती है। अगर आप अच्छी कंपनी में जाओ ना, तो ईमेल कैसे करना है उस चीज की भी ट्रेनिंग मिलती है, कैसे बात करनी है, प्यार से किसी को थप्पड़ कैसे मारना है फोन पे, वो सब सिखाया जाता है। कि मतलब आपको अपनी बात भी रखनी है, लेकिन एग्रेसिव वे में नहीं करना, तरीके से आपको ईमेल्स करने हैं, तरीके से फॉर्मली रिप्लाई करने हैं, फोन पे मीटिंग्स में कैसे बात करनी है, वो एक फ्रेशर्स को सब सिखाया जाता है। लेकिन दिस हैपेंस ओनली इन बिग कंपनीज, लाइक बिग फोर हो गया, या एमएनसीज बहुत बड़ी कार की, उनमें सिखाया जाता है, छोटी कंपनियों में नहीं सिखाया, जो कि बहुत जरूरी है। एटिकेट्स बहुत जरूरी है। वो मतलब ये तक बताएंगे कि क्या पहन के आना है, कैसे आना है ऑफिस, सब कुछ सिखाते हैं, पर्सनालिटी ग्रूम करते हैं। फॉर फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस को बिजनेस की नॉलेज दी जाती है, डोमेन नॉलेज दी जाती है, टूल्स की नॉलेज दी जाती है, कोडिंग की नॉलेज नहीं दी जाती, एटिकेट्स की नॉलेज नहीं दी जाती, ये सब नहीं दिया जाता। अगर एक्सपीरियंस को भी कुछ सीखना है ना ऑफिस में, सपोज मुझे एक नई एप्लीकेशन सीखनी है जो मुझे नहीं आती, तो यूडेमी का हम लोग का एक्सेस है फ्री का, कुछ भी पढ़ो, जितना मर्जी पढ़ो। एक तो यूडेमी है, और कुछ उनके इंटरनल लर्निंग वीडियोस भी हैं,
जिसमें से हम गो थ्रू करके एक इंटरनल सर्टिफिकेट मिल जाता है कि इस कंपनी से मैंने ये सीखा हुआ अपने लिए, हमारे प्रमोशन के लिए वगैरह चीजें, वो भी बहुत हेल्प करती हैं। तीसरा, वो बाहर से ट्रेनर्स को हायर करते हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, वही कॉर्पोरेट वाले एक्सपीरियंस वो वहाँ लेके आएंगे, वही ऑनलाइन ऑफिस के लोगों को रोज सुबह 2 घंटे या 3 घंटे वो वहाँ पे पढ़ाते हैं। दे चार्ज अ लॉट। यही सब बताते हैं जो हम बता रहे हैं। वो लोग बेंच पे होते हैं जिनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, उनको वो बोलते हैं वो ट्रेनिंग्स लो, वो ट्रेनिंग्स लेते हैं, फिर वो क्लाइंट इंटरव्यू के लिए रेडी होते हैं। ऐसा बेंच पे 3 महीने से ऊपर बैठे हुए हैं, तो फिर कुछ मिनिमम 6 मंथ्स तो है ही है, मिनिमम 6 मंथ्स है, मैक्सिमम इट कैन गो टिल 9 मंथ्स और 1 ईयर कुछ कुछ कंपनीज में। टीसीएस है जो लाइफ टाइम आपको प्रोवाइड करेगा, इसलिए टीसीएस में ज्यादातर वो लोग जाते हैं जो जब रिटायर होना चाहते हैं आफ्टर 45-50, क्योंकि उसके बाद आपका पैकेज इतना बड़ा हो जाता है कि मार्केट में आपको पैकेज नहीं मिलता, आपको कुछ स्विच करने के लिए बड़े टफ हो जाते हैं, सारे डोर्स बंद हो जाते हैं कि 50 लाख 45 लाख कोई नहीं दे पा रहा। उसके बाद फिर वो टीसीएस क्या करता है, आपके पास प्रोजेक्ट नहीं भी है ना, आपको बाहर नहीं करता, वो कुछ 60 तक रखेगा। और टीसीएस में अगर आप एक बार ज्वाइन करके आप छोड़ दिया ना, तो आप दोबारा नहीं ज्वाइन कर सकते लाइफ टाइम, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अगर आप एज ए यंगस्टर आपने ज्वाइन कर लिया और 3-4 साल 5 साल काम कर लिया, फिर आप दोबारा नहीं ज्वाइन कर सकते कभी भी। तो वो ही कहते हैं हम आपको जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं लाइफ टाइम की, छोड़ रहे हो। आप हमें क्यों छोड़। क्या हो गया सर ये शुरू ही है? याद रहेगा स्कैनर सदस्य। वर्ड पेज करते हैं। हाँ, स्कैन किस लिए, टू फेच अ वर्ड फ्रॉम अ स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग किस लिए, टू फेच अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग कंप्रेस फंक्शन। हमारे पास एक वैल्यू है आई हाउ आर यू जिसमें स्पेसेस है, कॉलम स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है हाई हाउ आर यू जिसमें स्पेसेस हैं, एक और कॉलम हमने, ये दोनों खुद से क्रिएट कर रहे हैं हम, है ना। जब भी हम कोई नया कॉलम बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल्स टू के जो भी होता है वो नया कॉलम क्रिएट हो जाता है सैस में। अगर एग्जिस्टिंग होगा तो उसमें चेंजेस हो जाएंगे, नहीं है तो नया क्रिएट हो जाएगा। स्ट्रिंग 1 भी हम नया बना रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ये वाले कॉलम को जो स्ट्रिंग कॉलम है। तो ये क्या करेगा, सारे स्पेसेस इतना। तो अगर आपको स्पेसेस रिमूव करने हैं यू विल यूज कंप्रेस फंक्शन। सर बाहर जाने का सपना है किसी का इंडिया छोड़ के? सैलरी अच्छी मिलेगी तो यहीं पे। क्यों, शादी अच्छी मिलेगी तो यहीं पे ही, बाहर अच्छी मिलेगी तो नहीं, यहाँ पे भी अब अच्छी सैलरी मिलती है इंडिया में, लेकिन बाहर बहुत फायदे भी तो है ना, और बहुत बेनिफिट्स हैं। लेकिन कंपनीज के थ्रू ही जाना, अगर किसी अच्छी कंपनी में जॉब करके वो लोग आपको वीजा लगवा के भेजे, खुद से जाओगे और रिस्की बहुत होता है, बहुत रिस्की है। कई लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, जॉब भी नहीं लगते, वापस आते हैं, गैप आ जाता है, फिर एक्सप्लेन करो। बेटर है किसी कंपनीज के थ्रू खुद भेज दे कोई कंपनी, वो बेस्ट है, वरना मत जाओ नहीं।
टैक्स भी तो बहुत कटता है ना, कटता बाहर भी है, पर फायदे बहुत है बाहर। आप लोग को लगता है जैसे 2 लाख रुपए सैलरी है तो कितने इन हैंड आते हैं? राजा टीवी डेढ़ हम्म, हाँ, कितने इन हैंड अराउंड कितनी आती है अभी? 3 लाख में कितनी आती है और 4 लाख में कितनी आती है? सर वो मतलब वो उसमें इसमें पेंशन भी कट वो सॉरी पीडीएफ पीएफ कटता है। 2 कटता लाख है। में 13,000 आती होगी, हैं? 13-14,000 रुपये आती होगी। 2 लाख रुपए महीने में? नहीं, तो पैक में एनुअली में उसको। नहीं नहीं, 2 लाख रुपए महीना कितना आएंगे? 1,80 का। आप कितने? ये डेढ़ से नीचे नहीं होती। तुम्हारी आंखें खोलता हूँ। देखो इंडिया में क्या चक्कर है। 2 lakhs मीन्स 75% कर लो उसका। इसको -5 +5 कर दो, यानी 145,000। 1,45,000 से 1,55,000 के बीच में ही सैलरी आएगी। ज्यादा से ज्यादा 1,58,000 पहुंच जाएगी, इससे ऊपर नहीं मिलती। सारा टैक्स कटेगा आपका। 3 लाख में देखो कितना बैठता है। इसको लगा लो तुम 230 या 235, या इसके या 238 के आसपास आ, 5-10 हजार ऊपर नीचे कर लो। तो 3 लाख में से 225 के अराउंड 4 लाख। सर कुछ कंपनीज कहती भी तो ना कि इन हैंड आपको 2 लाख देंगे, तो यानी वो फिर हमारी सैलरी ज्यादा ही है जो इन हैंड 4 लाख में से आपको 3 लाख के आसपास आ रहा है। 1 लाख रुपए कट रहा है सीधा सीधा। अब इसका अगर आप ITR भी फाइल करोगे तो सारे पैसे तो वापसी आएंगे नहीं, थोड़े बहुत आ रहे इंडिया में होता है। तो जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है ना, इन हैंड कम होते रहते हैं। बाहर भी 30% कटता है, बट बाहर बाकी चीजें बहुत मिलती है। हेल्थ का इंश्योरेंस, जैसे हेल्थ की कोई इश्यूज आ गई, एजुकेशन फ्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, गाड़ियां सस्ती हैं, घर सस्ते हैं। यहाँ वो सब उल्टा है। बाहर लकड़ी के घर है ना यूएस में, तो वो सस्ते पड़ते हैं। वहां पे तो तुम BMW ले लोगे डेटा साइंस से। सही बता रहा हूँ मैं। $60,000 $70,000 की BMW आप इजीली ले सकते हो, अगर आप 8-10 ईयर्स एक्सपीरियंस वहां पे हो। अगर आपकी 130,000 40,000 सैलरी बैठ रही है ना, इजीली ले लोगे आप 60,000 रुपये की BMW। यहाँ नहीं ले सकते। वैसे बहुत से फायदे हैं जो बाहर हैं, यहाँ नहीं। आपके बच्चों की 12th तक की पढ़ाई फ्री है। आपको हेल्थ के लिए कुछ इश्यूज आए वो सब फ्री है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एवरीथिंग इज गुड। अच्छी यूनिवर्सिटीज। हाँ कह रहे हो सर हम शादी करके हाँ हाँ, बिल्कुल हो। दोनों बाहर जाके ही जॉब करो, लेकिन खुद से नहीं, कंपनीज अगर भेजे तो, अदरवाइज यही ठीक है। खुद से जाओगे 2 लाख रुपए महीने का खर्चा करोगे, 6 महीने रहोगे, 12 लाख आने जाने के मिला के 16-18 लाख। जॉब नहीं लगी वो 18 लाख भी गए, और यहाँ के भी पता नहीं कब लगे फिर। वो रिस्की हो जाता है बहुत। तो सर वो एकदम से ऐसा फ्रेशर तो नहीं, इसमें कुछ मतलब 10-12 साल करके इंडिया में ना। हाँ, मेरे बहुत से कलीग्स हैं जिनको जो थे किसी और कंपनी में, इंटरव्यू कहीं और दिया, और उन्होंने फिर वहीं से उनको सारा वीजा लगवाया। मेरा एक कलीग था जो मेरे साथ कहीं वर्किंग था, तो वो नेदरलैंड्स गया कैपजेमिनाई। कैपजेमिनाई में उसने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्लियर हुआ, तो कैपजेमिनाई ने उसको मेरी कंपनी से उठा के वहाँ नेदरलैंड्स, US भी गए हैं लोग यहाँ से। मेरे कुछ लोगों ने जो EY में गए यहीं से ही, मतलब अपनी कंपनी ने नहीं भेजा बट भेजा किसी और कंपनी। तो अगर आप में वो बात है तो आपको यहाँ से खुद ले जाएंगे। सो जापान कंट्री में भी बहुत नीड है, मतलब वहाँ पे लाइक बुढ़े लोग ज्यादा हैं। हाँ, नीड तो है। देखो सबसे पहले ऊपर हमें देखना है करेंसीज, आप कौन सी करेंसी में वर्क कर रहे हो, वहाँ पे है। है ना। और दूसरा उससे पहले भी हमें देखना चाहिए अपॉर्चुनिटीज। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, ताकि एक जगह बंद हो तो दूसरा खुला हो, तो वो है US।
या टॉप 10 कंट्रीज जो भी आईटी की हैं, उसी में ही जाना चाहिए। और उस बाकी कंट्रीज में वो लैंग्वेज भी मांगते हैं, जापान और जापानी मांगेंगे ना, जापानीज मांगेंगे तो वो भी टफ हो जाता है। वो इंग्लिश में अच्छी है हम्म? करने से इंग्लिश सब किसी को भी नहीं आएगी जिसको जिसने बनाई है वो उसी को ही आती है, उन्हीं की कंट्रीज में ज्यादा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें हिंदी आती है? 10% नहीं है जो हिंदी बोलते हैं, एक्चुअली हिंदी बहुत टफ है, बहुत कुछ है उसमें, बहुत डीप है। कॉलेज में पढ़ रहा हूँ सर, वो भी नहीं हो रही। तो बस इतना आना चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर पाओ, बातों को समझा पाओ। और हमें हिंदी भी उतनी आती है कि हम बात कर पाते हैं, इतनी ही इंग्लिश चाहिए कि बात कर पाए, दैट्स इट। सीखने को तो एक शब्द के 10 मीनिंग और है। चलो कम टू दिस, कैट क्या करेगा? तो इसको कंकैटिनेट कर देगा दो स्ट्रिंग्स को। हमने एक डेटा सेट बनाया एडी, एक वेरिएबल है हमारे पास एक्स, ठीक है, एक्स में क्या वैल्यू है एबीसी, ठीक है, यहाँ पे एक्स में वैल्यू है एबीसी, वाई में वैल्यू है एक्स वाई जी। इन दोनों को हमने कंकैटिनेट कर दिया थ्रू कैट फंक्शन। क्या? खत्म हो गया। हाँ, proxy। ये इंपॉर्टेंट प्रॉक्स है जो पूछे भी जाएंगे और यूज भी होंगे। इसके अलावा भी अगर तुम इतने भी कर लोगे ना, सेल्फ स्टडी के लिए है इसकी वेबसाइट या listendata.com, उसमें भी आपको मोस्टली यही प्रॉक्स मिलेंगे। देखो, है तो और भी बहुत सारे, पर जरूरत नहीं है उसकी आने की। अगर आप बहुत ही ज्यादा स्टेटिस्टिकल वर्क, डेटा मॉडलिंग, मशीन लर्निंग में जाओगे ना, देन यू विल नीड दोज प्रॉक्स। ठीक है, कैट क्लियर है? दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है क्या? नौ आगे और देखो, हमने यहाँ एक डेटा सेट बनाया डबल एस। यहाँ पे वेरिएबल क्या हमारा, माई डेट में 2 जैन 2018। डी पता है ना सबको, क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमारी डेट है। अगर डी हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, करेक्टर वेरिएबल हो जाएगा। इसको हमने डेट बनाया डी से। एक और वेरिएबल लिया डे। अब हम यूज कर रहे हैं इंट एनएक्स फंक्शन। इंट एनएक्स फंक्शन क्या करेगा, मुझे क्या करना है, इस डेट में 7 डेज ऐड करने हैं। मुझे इस डेट में 7 दिन ऐड करने हैं, तो मैंने यहाँ लिखा डे। पहली जो डे ऐड करना है तो डे, मंथ ऐड करना है मंथ, ईयर ऐड करना है तो ईयर। मुझे डेज ऐड करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ डे डाला, कॉमा वेरिएबल का नेम, ये है वेरिएबल का नेम, ये आ गया, कॉमा 7, जितने नंबर ऑफ डेज आपको ऐड करने हैं। ठीक है, और फॉर्मेट किस लिए यूज करते हैं, हाउ यू वांट टू डिस्प्ले योर डेट्स। मुझे ये दोनों कॉलम को डेट 9 फॉर्मेट में शो करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 दिन ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। डबल एस में चलते हैं, तो ये था 2 जैन, इसमें आ गया 9 जैन। फॉर्मेट डेट 9 क्या करेगा, इसको अगर आप काउंट करोगे नंबर ऑफ डिजिट्स कैरेक्टर्स, तो ये आपका 9 ही है। और कौन कौन से डेट फॉर्मेट्स करे थे हमने पहले? 8 11 है, डेट 11 था, 8 7 7 था, और वो 10 20 वर्ड डेट डॉट वीक डेट डॉट ना, उस फॉर्मेट्स में भी आप शो कर सकते हो डेटा। वर्क बेसिस में सब वर्क डे WRK वर्क डे नहीं, वो फॉर्मेट नहीं है। तो इंटेनिक्स क्या करेगा, अगर आपको किसी भी डेट एंड टाइम इंटरवल्स में एडिशन करना है तो आप इंटेनिक्स का यूज करो। याद रहेगा, डेट एंड हेल- टाइम इंटरवल बोथ। हाँ जी, हेलो सर, हाँ जी। अगर हम यहाँ पे फॉर्मेट नहीं लिखते तो फिर क्या आउटपुट होता सर हमारा? गलत आउटपुट देगा, अजीब सा आउटपुट देगा। देखो, इसको हम यहाँ से हटा देता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर्स दे रहा है ये,
डबल एस को अगर हम क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, कॉलम्स में देखते हैं क्या आ रहा है, नंबर सॉरी। दोनों नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, ये तो हमारी डेट थी ना, अब टास्क को बताना पड़ेगा फॉर्मेट से कि ये दोनों मेरे कॉलम, एक जो एग्जिस्टिंग कॉलम है माई डेट, जो मैं नया बना रहा हूँ डेट, इस फॉर्मेट में शो करो, इट्स अ डेट कॉलम। तो हमने फिर इसको यहाँ पे रन किया, डबल एस को, इसने यहाँ पे आपको डेट में शो किया। अब आप डबल एस पे अगर जाके आप प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ पे आपको ये डेट 9 डॉट यहाँ पे दिखेगा फॉर्मेट। ओके सर। अब क्या है, इन सी के ये क्या करेगा, ये डिफरेंस करेगा किसी भी डेट और टाइम इंटरवल्स में। तो पहली डेट है हमारी 2 जैन 2018, सेकंड डेट है हमारी 2 जैन 2021। दो डेट्स दे दी हमने दो कॉलम में। एक और नया कॉलम बनाया मैंने जिसमें नंबर ऑफ ईयर्स डाल दिया, कुछ भी ले सकते हो आप, मैंने यहाँ लिया नंबर नो अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर ईयर्स। देन वी आर यूजिंग एनसीके। पहला क्या है, ईयर, आपको कितने ईयर्स का डिफरेंस चाहिए, डेज चाहिए तो यहाँ डेज डाल दो, मंथ चाहिए तो मंथ डाल दो। मुझे ईयर्स का डिफरेंस चाहिए था इसलिए मैंने ईयर डाल दिया। बाकी यू विल गिव दोनों कॉलम के नेम, माई डेट ये वाला, माई डेट 1 सेकेंड वाला। ठीक है, फॉर्मेट भी हमने दे दिया, इन दोनों का जो आउटपुट हो डेट 9 में शो। तो कितना डिफरेंस आ जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स का, 3 ईयर्स का डिफरेंस। ये 2018 है, 21 है। यहाँ अगर मैं मंथ्स लूंगा तो मंथ्स का डिफरेंस आ जाएगा, बस ईयर की जगह आपको मंथ्स टाइप करना है। डेज डालोगे तो डेज का डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या डिफरेंस हुआ इन 10x और इन सीके में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो डेट इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग बिटवीन डेट्स और टाइम इंटरवल्स तो हम इन 10x का यूज करेंगे। इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट बिटवीन डेट और टाइम इंटरवल्स वी विल यूज इन सीके। इन nx अगर आपसे पूछे कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, दिस इज इंटरवल नेक्स्ट, इंटरवल नेक्स्ट, एंड दिस इज इंटरवल चेक। ठीक है, इंटरवल नेक्स्ट, इंटरवल चेक। वैसे तो मोस्टली डिफरेंस ही पूछेंगे आपसे, कोई फुल फॉर्म नहीं पूछता, मुझे ये पूछेंगे इन 10x और इन सीके में डिफरेंस क्या है। इंटरवल नेक्स्ट इंटरवल चेक। हम्म। सब एसटीआर और स्कैन का डिफरेंस, इन 10x और इन सीके का डिफरेंस जरूर जरूर करना। चैट में मैं वैसे भेज रहा हूँ, इन केस आप लोग टाइप नहीं अगर कर पा रहे हो तो। सारे आपका कोड भेज दिया मैंने। इनसे और क्या पढ़ाते हैं, सीक्वल सीक्वल और एक्सेल। टैबलू भी करा आपने। ठीक है, इन 10x इन सीके, नाउ वी विल बी यूजिंग कॉम्प बीएल फंक्शन।
फॉर्म पीएल क्या करेगा? सर वो स्पेस प्रॉपर जैसे होता है शायद। हाँ, इसको हम यहाँ स्पेस ज्यादा दे दें। वाई ट्रेनिंग में अगर आप देखोगे आपके पहले कॉलम में वाई ट्रेनिंग में कितने सारे स्पेसेस हैं, ये क्या करेगा? एक स्पेस नहीं प्रॉपर लिखो। सारे स्पेसेस हटा के सिर्फ एक स्पेस देगा बीच में। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस ब्लैंक फंक्शन। इट रिमूव्स मल्टीपल स्पेसेस and replace it with only one space. फिर कैसे हो रही है हैशटैग? कॉपी पेस्ट में आ रहा है ना, आता है। इसको वो करना फिर शायद नोटपैड में अगर मैं डालता हूँ तो शायद। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ एक डेटा सेट बनाया है, XC कुछ भी नाम दे सकते हो आप। एक वेरिएबल है स्ट्रिंग जिसमें वैल्यूज है ABC, दूसरा वेरिएबल है स्ट्रिंग 1 जिसमें वेरिएबल XYZ वैल्यू XYZ, एक और कॉलम बनाया स्ट्रिंग 2। देन वी आर यूजिंग cat x। अब ये किस लिए होगा? टू इंसर्ट द डेलिमिटर। तो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के बीच में, ABC और XYZ के बीच में हमने एक डेलिमिटर डालना है @। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? cat x फंक्शन। ठीक है, ABC और XYZ। एक्सेल में कौन सा फंक्शन आएगा अगर आपको डेलिमिटर डालना है तो? टेक्स्ट फुल टेक्स्ट तो सही बोल रहे हो, उसके आगे एक और है ना, टेक्स्ट ज्वाइन। वो भी यही करता है ना, टेक्स्ट ज्वाइन एक्सेल में। दो स्ट्रिंग्स के बीच में अगर आपको डेलिमिटर डालना है तो। ये वो फंक्शंस हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये पिक किए। इट्स नॉट लाइक कि इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो आज जितने भी प्रॉक्स करें फंक्शंस करें ना, ये तो स्किप करना ही नहीं। बाकी चाहे पढ़ो ना पढ़ो, ये बहुत जरूरी है आज की भी हमने कहा। ठीक है, Alex क्या कर रहा है? कैट एक्स आपको इंसर्ट द डेलिमिटर्स, डेलिमिटर को इंसर्ट करने के लिए। Perimeter. ठीक है, मैंने सारे प्रॉक्स सारे फंक्शंस आपको चैट में भेज दिए हैं। घर पे इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, तो डाउट हो किसी फंक्शन में तो पूछ लेना। क्लास ठीक है, करे हुए।
कल हम शुरू करेंगे प्रॉक एसक्यूएल अराउंड 3। मैक्रोज लास्ट क्लास है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्रोज। चलो आज ओवर करते हैं, कल एसक्यूएल करेंगे। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.